नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम ही इस शहर की आत्मा बयां करता है। 17 अप्रैल 1976 को प्रशासनिक रूप से अस्तित्व में आने के बाद ये उन विलक्षण योजनाबद्ध शहरों में से एक बन गया है जिसने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के महाप्रांगण के सटे होने का पूरा लाभ उठाया है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। ये शहर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर और उत्तर पश्चिम में दिल्ली और दक्षिण पूर्व में हिंडन नदी से सीमांकित है। भूगोल की दृष्टि से ये यमुना के पुराने नाले पर बसा है, जिसकी मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है। इस क्षेत्र का औद्योगिक और नगर नियोजन उद्योग विकास एवं नियोजन अधिनियम यूपी 1976 के तहत किया गया और उसी अधिनियम की नींव पर नोएडा अथॉरिटी की स्थापना हुई। दिलचस्प बात यह है कि नोएडा का आरंभ संजय गांधी की पहल में आपातकाल यानी इमरजेंसी के दौर में हुआ था। इस ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए हर साल 17 अप्रैल को नोएडा डे के रूप में मनाया जाता है। अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 2025 में इसकी जनसंख्या लगभग 9,30,000 के करीब पहुंच चुकी है। नोएडा का प्रशासन नोएडा अथॉरिटी के जरिए होता है, जो सिर्फ एक विकास प्राधिकरण ही नहीं बल्कि नगर नियोजन और औद्योगिक विकास का मूल अंग है। नोएडा अथॉरिटी को भारत की सबसे अमीर नागरिक निकायों में गिना जाता है। नोएडा आज भारत के मोबाइल निर्माण का महत्वपूर्ण हब बन चुका है। ये शहर सैमसंग, शाओमी, गूगल पिक्सल, वीवो और ओप्पो जैसे दिग्गजों का घर है। सैमसंग ने यहाँ की अपनी फैक्ट्री को दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री में तब्दील कर दिया है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक नोएडा में बनी कंपनियां देश की मोबाइल उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा बनाती हैं। भविष्य की दृष्टि से नोएडा मेक इन इंडिया हब के रूप में उभर रहा है। एक पूर्वानुमान ने ये कहा कि ये 2025 तक दुनिया भर के मोबाइल फ़ोन का लगभग 30% निर्माण कर सकेगा। इस प्रकार नोएडा सिर्फ औद्योगिक हब नहीं रहा, ये भारत की मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की रीढ़ बन गया है। इस शहर ने स्वच्छता में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उदाहरण के लिए हालिया सर्वेक्षणों में नोएडा ने 3 से 10 लाख की आबादी वर्ग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ये दिखाता है कि सिर्फ उद्योग ही नहीं बल्कि नागरिक सुविधाओं पर भी अथॉरिटी का ध्यान केंद्रित है। नोएडा में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। विकास की रफ्तार के साथ पर्यावरणीय चुनौतियां भी बढ़ी हैं। नवंबर 2025 में ही नोएडा का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊंचा दर्ज किया गया और शहर देश के सबसे प्रदूषित इलाकों में शामिल हो गया। नोएडा की तेज बढ़ती औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कई सकारात्मक परिणाम दिए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी कम नहीं हैं। अभी भी नोएडा के पास पारंपरिक नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है। इसके बजाय और अधिक शक्तिशाली विकास अथॉरिटी नोएडा अथॉरिटी है। नोएडा जो 2 दशकों पहले सिर्फ एक योजना निर्धारित औद्योगिक शहर था, आज भारत के आर्थिक मानचित्र पर एक चमकता सितारा बन चुका है। साथ ही स्वच्छता, जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि की दिशा में उठाए गए कदम दर्शाते हैं कि नोएडा सिर्फ एक औद्योगिक हब ही नहीं बल्कि एक आधुनिक, समृद्ध और गतिशील शहरी समाज का उदाहरण है। सूरज ढलते ही यहाँ की सड़कें और चौक चौराहे एक ऐसी रात जिंदगी में बदल जाते हैं जो खासकर युवा पीढ़ी की वजह से कभी पूरी तरह शांत नहीं होती। नोएडा में बड़ी संख्या में युवा, खासकर स्टूडेंट्स, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स और अच्छे आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के लड़के लड़कियां रात भर जागते हुए दिख जाते हैं। इनके लिए रात एक तरह की आज़ादी का समय बन चुका है, जब ना ट्रैफिक का दबाव होता है
ना काम का बोझ, ना घर का शोर। रात 12 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक सेक्टर 18, 62, 76, 104, 135 और कई अन्य जगह के आसपास कई कैफ़े, रेस्टोरेंट और फूड कॉर्नर युवा भीड़ से भरे रहते हैं। नोएडा में लेट नाइट फूड सिर्फ ज़रूरत ही नहीं, अब एक ट्रेंड बन चुका है। युवा समूहों में हो या अकेले, इस शहर में रात के किसी भी समय खाना मिलना मुश्किल नहीं। कई कैफ़े और होटल 24/7 खुले रहते हैं। हॉट चॉकलेट, मोमोज, पिज़्ज़ा, शोरमा, बिरयानी से लेकर कुल्हड़ चाय तक हर तरह का खाना आधी रात को उपलब्ध है। कुछ लोकप्रिय कैफ़े रात को ही सबसे ज़्यादा भीड़ देखते हैं। नोएडा की रात अगर किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा चलती है तो वो है डिलीवरी बॉयज़। ये युवा लड़के जो अक्सर अपनी बाइक पर तेज़ रफ्तार में निकलते हैं, 10 से 15 मिनट में लगभग किसी भी तरह का खाना ग्राहक के दरवाजे पर पहुंचा देते हैं। नाइट शिफ्ट की ये फोर्स शहर की रात को जीवित रखती है। ये न सिर्फ खाना पहुंचाते हैं बल्कि रात को घूमते युवाओं का उत्साह भी बनाए रखते हैं। नोएडा की चौड़ी, खाली और अच्छी तरह रोशन सड़कें युवा पीढ़ी के लिए रोमांच का मैदान बन जाती है। रात ढलते ही रोड और कई अन्य जगहों पर युवाओं की तेज़ रफ्तार बाइकें और गाड़ियां दिखाई देती हैं। ग्रुप राइड्स, स्पोर्ट्स बाइक की आवाज़ और तेज़ रफ्तार वाली कारें, ये सब रात की पहचान बन चुकी है। कई युवा दिन भर सोते हैं और रात को सड़क पर निकलकर एडवेंचर करते हैं। नोएडा की नाइट लाइफ में कई ऐसे युवा शामिल हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। अक्सर ये उच्च मध्य वर्गीय या समृद्ध परिवारों से होते हैं, जिन पर न काम का दबाव है न आर्थिक चिंता। कई के पास तो निजी वाहन भी हैं। रात तक कैफ़े में मस्ती करना, बैठना, लंबी दूरी तक ड्राइव पर निकलना, महंगा फास्ट फूड मंगवाना, ये उनके लिए सामान्य है और उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है तो सही भी है। इनके लिए रात सिर्फ आराम का समय नहीं, मनोरंजन और मस्ती का समय बन चुका है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब और व्लॉगिंग कल्चर की वजह से भी रात की गतिविधियाँ बढ़ी हैं। कई युवा कंटेंट के लिए रात में घूमते हैं। नाइट कैफ़े रिव्यू, स्ट्रीट फूड व्लॉग, स्पोर्ट्स बाइक नाइट राइड वीडियो, देर रात एक्सप्रेसवे पर ड्राइविंग स्टंट्स करते नजर आते हैं। इस डिजिटल पहचान ने भी रात की नाइट लाइफ को और तेज़ कर दिया है। नोएडा के कई युवाओं की लाइफस्टाइल लगभग उल्टी दिशा में चल चुकी है। दिन में नींद और रात में सक्रियता। ये पैटर्न काम, पढ़ाई और शौक से ज़्यादा रात की आज़ादी और मस्ती की वजह से बना है। शहर की रोशन सड़कें और उपलब्ध आधुनिक सुविधाएं इसके लिए आदर्श माहौल बनाती है। नोएडा रात में सिर्फ चमकता ही नहीं, जागता भी है। यहाँ की नाइट लाइफ युवा ऊर्जा, आधुनिकता, डिजिटल कल्चर और आर्थिक सहजता का मिश्रण है। जहाँ एक और कैफ़े कल्चर, 10 मिनट डिलीवरी और नाइट ड्राइविंग युवाओं के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, वहीं दूसरी ओर ये शहर एक नई जीवन शैली को जन्म दे रहा है। एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसमें रात मनोरंजन और दिन आराम का समय बन चुका है। नोएडा की ये संस्कृति लगातार बढ़ रही है और आने वाले वर्षों में ये शहर भारत की सबसे सक्रिय नाइट युवा संस्कृतियों में से एक बनता दिखाई दे रहा है। नोएडा एक जागता हुआ शहर और एक बदलती हुई पीढ़ी।